हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल मैथमेटिक्स में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने टेंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में समझा था। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो स्टूडेंट, यदि हमारे पास कोई हिंदी का सेंटेंस लिखा हुआ है और उस सेंटेंस के लास्ट में यदि रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूँ सेंस आता है तो हम समझ जाएंगे कि वो टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। मतलब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में यदि रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हुआ है तो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल फन टेंस। तो स्टूडेंट, यदि हमारे पास कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल फन टेंस लिखा हुआ है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, आप सुन रहे हो, या फिर वह जा रहा है, मतलब एकदम फटेंस सिंपल फन टेंस हो और लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आए, तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारे पास रूल लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट राइट करते हैं, उसके बाद या तो इज़ या तो एम या तो आर। अब स्टूडेंट, इज़ एम आर कब आएगा ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। यदि हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, मतलब कि यदि हमारे पास सब्जेक्ट ही है या फिर सी है या फिर इट है या एनी नेम है, मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम है, तो हम उस सब्जेक्ट के साथ हिज का यूज़ करते हैं। और यदि हमारे पास सब्जेक्ट आई है तो हम आई के साथ एम का यूज़ करते हैं। यदि सब्जेक्ट यू, वी, दे या फिर इसके अलावा कोई भी प्लूरल नाउन है तो हम आर का यूज़ करते हैं। तो हमने स्ट्रक्चर क्या देखा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करेंगे, उसके बाद इज एम आर, इनको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर्ब के पहले लिखा जाता है। जो हमारे सेंटेंस में एक्शन होता है, जो मेन वर्ब होता है, उसके पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करेंगे, उसके बाद इज एम आर, इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है स्टूडेंट, यदि हम वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, किसी भी वर्ब के लास्ट में यदि हम आईएनजी लगा देते हैं तो उसको बोला जाता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, इज एम आर लिखने के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, वह कार चला रहा है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है वह, क्योंकि कार कौन चला रहा है, वह। जहाँ पे कौन का जवाब मिले, हु का जवाब मिले, वही क्या होता है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया वह। यहाँ पे वह क्या काम कर रहा है, कार चलाने का काम कर रहा है, तो चलाना हो जाएगा यहाँ पे वर्ब, चलाना क्या हो जाएगा, वर्ब, और कार हो जाएगा ऑब्जेक्ट। कार क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम अपने रूल के अकॉर्डिंग इस टेंस को ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो हमारे पास सब्जेक्ट है ही, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे ही। अब इज एम आर में से कोई भी एक लिखना है, तो हमने आपको बताया ही, सी, इट, एनी नेम के साथ इज का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज। अब स्टूडेंट, हमें लिखना है वर्ब, तो वर्ब यहाँ पे क्या है, चलाना। चलाना को हम बोलते हैं ड्राइव। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ड्राइव, DRIVE। अब स्टूडेंट, हमें वर्ब में ING जोड़ना है, तो यदि किसी भी वर्ब के लास्ट में ई लेटर आता है, जैसे ड्राइव हो गया या फिर डांस हो गया या राइट हो गया, तो हम ING जोड़ते समय ई को हटा देते हैं और ING जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ड्राइव की स्पेलिंग DRIVE होती है, इसलिए हम ई को हटा के ING जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ड्राइविंग हो जाएगा। तो क्या हो गया, ही इज़ ड्राइविंग। क्या चला रहा है स्टूडेंट, कार चला रहा है, और कार एक है इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल आ का यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ ड्राइविंग अ कार। ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा ट्रांसलेशन। अब हम दूसरे ट्रांसलेशन पे चलते हैं। दूसरा ट्रांसलेशन है, मिनी गाना गा रही है। तो यहाँ पे गाना कौन गा रहा है, मिनी, तो मिनी हो जाएगा सब्जेक्ट। यहाँ पे गाने का काम हो रहा है, इसलिए गाना हो जाएगा क्या, वर्ब हो जाएगा। और क्या गाना, क्या गा रही है, गाना गा रही है, तो गाना हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे। सब्जेक्ट है हमारे पास मिनी, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे मिनी। इसके बाद मिनी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, मतलब किसी का नाम है, तो मिनी के साथ हम इसका यूज़ करेंगे, तो मिनी इज़। अब हमारे पास वर्ब क्या है, गाना, तो गाना को हम बोलते हैं सिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा मिनी इज़ सिंगिंग, क्योंकि वर्ब का फोर फॉर्म राइट करना है, तो सिंग में हम ING जोड़ देंगे। क्या गा रही है, गाना गा रही है, तो सॉन्ग। तो यहाँ पे क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा, मिनी इज़ सिंगिंग सॉन्ग।
अब हम अगला सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। अगला सेंटेंस है स्टूडेंट, मैं घूम रहा हूँ। तो यहाँ पे घूमने का काम क्या कौन कर रहा है, मैं। तो मैं हो जाएगा सब्जेक्ट और घूमना क्या हो जाएगा, वर्ब। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे। सब्जेक्ट हमारे पास आई, तो आई, और स्टूडेंट आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे आई एम। अब घूमना को हम बोलते हैं रोम या फिर वॉक, तो यहाँ पे हम वॉक राइट कर देंगे WALK, और वर्ब में ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वॉकिंग। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आई एम वॉकिंग। अब हम चलते हैं स्टूडेंट निगेटिव सेंटेंस की ओर। तो अब हम जानते हैं स्टूडेंट निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस मतलब होता है किसी भी सेंटेंस में नहीं सेंस आए। सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही, मतलब लास्ट में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये आएगा ही, लेकिन नहीं सेंस आएगा। जैसे तुम नहीं सो रहे हो, पापा ऑफिस नहीं आ रहे हैं, या फिर ऐसे कई सारे एग्जाम्पल जिसके अंत में रहा, रही, रहे हैं आए और नहीं सेंस आए। तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो देखते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट हमारे पास रूल होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करते हैं, इसके बाद इज एम आर में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब राइट कर देते हैं, इसके बाद नॉट लगा देते हैं, और इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने सिंपल सेंटेंस में सीखा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें एक्स्ट्रा हमको नॉट लगा देना है इज एम आर के बाद बस। बाकी जैसे सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सेम उसी तरह हम इसको भी ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए हम निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, तुम नहीं सो रहे हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट सब्जेक्ट हो जाएगा तुम, तो सबसे पहले हम यू राइट करेंगे, सब्जेक्ट हमें राइट करना है, तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया यू। अब स्टूडेंट यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा यू आर। अब स्टूडेंट इज एम आर के बाद नॉट लगाना है क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, तो यू आर नॉट। अब सोना को हम बोलते हैं स्लीप, तो यहाँ पे हो जाएगा स्लीप, और स्लीप में हम क्या जोड़ देंगे, ING। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, यू आर नॉट स्लीपिंग। अब स्टूडेंट हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, पापा ऑफिस नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा पापा, तो हम यहाँ पे या तो पापा या फादर डायरेक्टली राइट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया पापा। फिर सब्जेक्ट यहाँ पे चूँकि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मतलब सिंगुलर नंबर है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ इज़ का यूज़ करेंगे, तो पापा इज़। इसके बाद नॉट का यूज़ करना है, तो पापा इज़ नॉट। यहाँ पे वर्ब क्या है, आना, तो आना को हम बोलते हैं कम, तो हम कम में ING लगा देंगे, तो लास्ट में ई आ रहा है तो इसलिए ई को हटा के ING लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, पापा इज़ नॉट कमिंग। ऑब्जेक्ट कहाँ है स्टूडेंट, यहाँ पे ऑफिस, कहाँ नहीं आ रहे हैं, ऑफिस, तो यहाँ पे ऑफिस लिख देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, पापा इज़ नॉट कमिंग ऑफिस। अब हमारे पास अगला सेंटेंस है, क्या सेंटेंस है स्टूडेंट, अनीता नहीं नाच रही है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा अनीता, और वर्ब क्या हो जाएगा, डांस। तो ये तो सिंपल है, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट अनीता। अब चूंकि अनीता थर्ड पर्सन सिंगुलर है, किसी का नाम है, इसलिए इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इज़, और चूंकि निगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब है डांस, तो क्या हो जाएगा, डांसिंग। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डांसिंग। अनीता इज़ नॉट डांसिंग। अब हम अगला सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। अगला सेंटेंस है, मैं नहीं हंस रहा हूँ। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई, तो यहाँ पे हमने लिख दिया आई। अब आई के साथ हमेशा एम का यूज़ करते हैं, तो आई एम। चूँकि निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगेगा। हंसना को हम बोलते हैं लॉफ, तो यहाँ पे हमने लिख दिया लॉफ, LAUGH, और इसमें हम ING जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट लॉफिंग। अब हम स्टूडेंट अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक शब्द। यदि हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये हम सीखते हैं। तो हमने आपको बताया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का होता है। पहला इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब हम यस और नो में दे सकें, मतलब कि कोई सेंटेंस यदि क्या से शुरू हो रहा है उसको हम बोलते हैं यस नो टाइप। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास उदाहरण लिखा हुआ है, क्या माँ खाना बना रही है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। यदि माँ खाना बना रही है तो हम बोलेंगे यस, नहीं बना रही है तो नो। मतलब यदि वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं, इसलिए इस सेंटेंस को हम यस या नो टाइप बोलते हैं। अब यदि हमारे पास इस टाइप का सेंटेंस है तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो हम सीखते हैं।
तो यदि स्टूडेंट हमारे पास सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इज़ या तो एम या तो आर। अब ये स्टूडेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज़ आएगा, यदि सब्जेक्ट आई है तो एम आएगा, यदि सब्जेक्ट यू वी दे या फिर कोई भी प्लूरल नंबर है तो सब्जेक्ट क्या आएगा, आर। इसके बाद हमें सब्जेक्ट राइट करना है, इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, क्या माँ खाना बना रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है माँ, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम सबसे पहले इज़ राइट करेंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज़ राइट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इज़। इसके बाद स्टूडेंट हम सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट क्या है माँ, तो हम यहाँ माँ को क्या राइट कर देंगे, मदर, इज़ मदर। फिर वर्ब है हमारे पास स्टूडेंट बनाना, खाना बनाना को हम बोलते हैं कुक, तो यहाँ पे हो जाएगा कुकिंग। और खाना को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फूड, तो हो जाएगा इज़ मदर कुकिंग फूड। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क राइट कर देंगे। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इज़ मदर कुकिंग फूड। अब हम दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, क्या आप फुटबॉल खेल रहे हो। अब ये यस नो टाइप होगा, क्योंकि इसका जवाब आप यस और नो में दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यस नो टाइप में हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, इज एम आर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आप, मतलब कि सब्जेक्ट क्या है यू, और यू के साथ हम आर राइट करते हैं। तो सबसे पहले हम राइट कर देंगे आर, इसके बाद सब्जेक्ट राइट कर देंगे, सब्जेक्ट है यू, तो यहाँ पे हम यू राइट कर देंगे। अब वर्ब है हमारे पास स्टूडेंट खेलना, खेलना को हम बोलते हैं प्ले, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लेइंग। और ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे फुटबॉल, तो सबसे लास्ट में लिख देंगे फुटबॉल, आर यू प्लेइंग फुटबॉल। इसके बाद क्या कर देंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आर यू प्लेइंग फुटबॉल। अब हम अगले सेंटेंस पे आते हैं। अगला सेंटेंस है, क्या वे दरवाज़ा खोल रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वे, और वे को हम बोलते हैं दे के साथ हम आर का यूज करते हैं, इसलिए आर हम सबसे पहले राइट करेंगे। तो सबसे पहले हमने राइट कर दिया आर, इसके बाद सब्जेक्ट है दे, तो सब्जेक्ट राइट कर देंगे आर दे। इसके बाद है स्टूडेंट वर्ब हमारे पास खोलना, खोलना को हम बोलते हैं ओपन, क्या बोलते हैं ओपन। तो क्या हो जाएगा, आर दे ओपनिंग, क्या हो जाएगा, आर दे ओपनिंग। और क्या खोल रहे हैं, दरवाज़ा, तो दरवाज़ा को हम बोलते हैं डोर, तो क्या हो जाएगा, आर दे ओपनिंग डोर। अब स्टूडेंट हम दूसरे टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। तो स्टूडेंट दूसरे टाइप का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, इसको हम बोलते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाए या फिर WH फैमिली आ जाए। इसका जवाब हम यस और नो में नहीं दे सकते। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप कहाँ जा रहे हैं, तो इसमें हमें जवाब देना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब इस सेंटेंस का जवाब हम यस और नो में नहीं दे सकते। तो इन सेंटेंसेस को हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे ये हम सीखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस में कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया कहाँ, दूसरे सेंटेंस में आ गया क्वेश्चन वर्ड क्या। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को राइट करते हैं, जो भी हमारे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है उसको हम पहले राइट करेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज ए मार्क राइट करेंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट हम एग्जाम्पल पे आते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, आप कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया कहाँ, कहाँ को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वेयर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट कर देंगे वेयर, सो हम यहाँ पे राइट कर देंगे वेयर। अब स्टूडेंट यहाँ पे वेयर, अब चूंकि सब्जेक्ट है आप, और आपके साथ हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करते हैं, आर, तो यहाँ पे हो जाएगा आर। इसके बाद सब्जेक्ट है यू, तो वेयर आर यू। अब जाना को हम बोलते हैं गो, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा गोइंग, तो वेयर आर यू गोइंग, ये हो जाएगा हमारा ट्रांसलेशन। अब हम दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है स्टूडेंट वह क्या कर रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वह, क्वेश्चन वर्ड है क्या, क्या को हम क्या बोलते हैं, व्हाट। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे व्हाट। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास सब्जेक्ट है वह, और वह के लिए हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते हैं, तो व्हाट इज। अब सब्जेक्ट हमारे पास है ही, तो ही। और यहाँ पे स्टूडेंट वर्ब है करना, करना को हम बोलते हैं डू, तो डू का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, डूइंग। व्हाट इज ही डूइंग, ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप किस कक्षा में पढ़ रहे हो। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है किस कक्षा में, क्या है क्वेश्चन वर्ड, किस कक्षा में। तो किस कक्षा में को हम क्या बोलते हैं, इन विच क्लास, क्या बोलते हैं स्टूडेंट,
इन विच क्लास। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे इन विच क्लास, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट है आप तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आर, तो इन विच क्लास आर, इसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा यू, तो यू राइट कर देंगे। इसके बाद हो जाएगा रीडिंग, तो इन विच क्लास यू आर रीडिंग, ये हो जाएगा हमारा ट्रांसलेशन। अब स्टूडेंट हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, वह कैसे खेल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया कैसे, और कैसे को हम बोलते हैं हाउ। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे हाउ, इसके बाद इज़, चूँकि सब्जेक्ट हमारा इज़ ही है इसलिए इज़ राइट करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाउ इज़ ही, वर्ब है प्ले, तो प्ले लगा के हम इसमें क्या कर देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। तो क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या ट्रांसलेट हो जाएगा इसका एग्जाम स्टूडेंट, हाउ इज़ ही प्लेइंग। तो स्टूडेंट आई होप ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा यदि आपको कोई भी डाउट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।